मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग साइंस की वर्कबुक करेंगे। ओके, ठीक है। आज हम लोग क्या करेंगे, साइंस की वर्कबुक करेंगे और उसका चैप्टर फर्स्ट है हमारा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, फूड, वेयर डज इट कम्स फ्रॉम। ठीक है, ये है आपका चैप्टर फूड, वेयर डज इट कम्स फ्रॉम। इसका हम पढ़ेंगे सबसे पहले, जो इसमें शॉर्ट नोट्स हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका, वी नीड फूड टू सर्वाइव, ग्रो वेल एंड स्टे हेल्दी। हमें फूड की किस लिए जरूरत होती है? ताकि हम सर्वाइव कर सकें, अच्छे से ग्रो कर सकें और क्या रह सके, हेल्दी रह सकें। The two main sources of food are plants and animals. Sources of food क्या है? Sources of food हैं plants and animals. We eat different parts of plants. हम plants की क्या करते हैं? Different parts खाते हैं, जैसे कि leaves, roots, stem, flower, seed. ये हम क्या खाते हैं? ये हम प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स खाते हैं। ठीक है, जिसमें क्या है आपका, लीव्स में क्या आ जाता है? कैबेज आ जाता है, रूट में कैरेट्स आ जाते हैं, स्टेम में पोटैटोस, फ्लावर में कॉलीफ्लावर, सीड में बीट एक्सेट्रा। ऐसे और भी कई सारे पार्ट्स हैं जो हम क्या करते हैं, फूड में खाते हैं। Some plants like mustard have more than one eatable part. अब कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि मस्टर्ड है, उसमें क्या है, उसमें एक से ज्यादा eatable parts हैं। We eat the leaves of mustard plant and use its seeds to get oil. हम क्या करते हैं, हम मस्टर्ड प्लांट के लीव्स को कंज्यूम करते हैं, ईट करते हैं, और उसके जो सीड्स होते हैं उससे हम ऑयल का यूज करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इट इज नॉट advisable to taste unknown plants around to check if they are eatable or not, as they can be poisonous. तो क्या करना चाहिए, हमें हमेशा किसी भी प्लांट्स को ईडेबल समझ के नहीं कंज्यूम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनमें से कुछ क्या हो सकते हैं, पॉइजनस ही हो सकते हैं। ठीक, eating food is important, but more important is to eat healthy food. फूड को ईट करना इम्पोर्टेंट है, पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, हमें हेल्दी फूड को ईट करना। The sprouts of green grams, kidney beans and healthy nutrition. जैसे कि ग्रीन ग्राम स्प्राउट्स हो गए, किडनी बीन्स हो गई, और क्या हो गए, जो भी ऐसे फूड जो क्या हो, हाईली न्यूट्रिशन हो। हनी बीज विजिट फ्लावर टू कलेक्ट नेक्टर। हनी बीज क्या करती हैं, फ्लावर्स के पास जाती हैं
क्या कलेक्ट करने के लिए? नेक्टर कलेक्ट करने के लिए। विच दे स्टोर इन बी हाइव्स, जो कहाँ पे स्टोर होता है? बी हाइव्स में स्टोर होता है। नेक्टर इज कन्वर्टेड इनटू हनी, और नेक्टर किस में कन्वर्ट हो जाता है? हनी में कन्वर्ट हो जाता है। हनी बी यूजेस दिस स्टोर्ड नेक्टर, हनी बीज क्या करते हैं? इस नेक्टर जो स्टोर होता है उसको यूज करते हैं थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल। बिकॉज फ्लावर्स मोस्टली ब्लूम्स इन द स्प्रिंग सीजन। क्यों? क्योंकि जो फ्लावर्स होते हैं वो सिर्फ स्प्रिंग सीजन में ही ज्यादा से ज्यादा ब्लूम होते हैं। ब्लूम का मतलब होता है खिलना, ठीक है। Animals provide us with food in the form of egg, meat, milk, etc. और जो एनिमल्स होते हैं ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? ये हमें एग, मीट और मिल्क प्रोवाइड करते हैं। मीन्स एनिमल्स ऐसे कई हैं जो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? एनिमल्स से हमें कई सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। We use milk to make dairy products, और हम लोग डेयरी प्रोडक्ट को बनाने के लिए किसका यूज करते हैं? मिल्क का यूज करते हैं, जैसे कि बटर, आइसक्रीम। ओके, फिर आते हैं आपका एनिमल्स डिफर इन देयर ईटिंग हैबिट्स। जितने भी एनिमल्स होते हैं सबकी जो ईटिंग हैबिट होती है वो डिफरेंट होती है। This kind of food they eat depends on the mouth part they possess. और वो किस तरीके का फूड खाते हैं वो किस पे डिपेंड करता है? उनके माउथ पे डिपेंड करता है कि उनका माउथ कैसा है, ठीक है। On the basis of food habits, animals can be grouped as herbivorous, carnivorous and omnivorous. तो इसी बेसिस पे जो हमारे एनिमल्स होते हैं उसको हम किस में डिवाइड करते हैं? एनिमल्स को हम 3 में डिवाइड करते हैं, जो कौन से होते हैं? हर्बिवोरस होते हैं, कार्निवोरस होते हैं और ओमनिवोरस होते हैं। समर बताइए, हर्बिवोरस कौन होते हैं? हर्बिवोरस कौन से एनिमल्स होते हैं? समर आंसर दीजिए, हर्बिवोरस कौन से एनिमल्स होते हैं? हर्बीवोरस। हाँ, हर्ष आप बताइए, हर्बिवोरस कौन से एनिमल्स होते हैं? हम जो प्लांट खाते हैं। हाँ, हर्बिवोरस कौन से एनिमल्स होते हैं? वो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं। ठीक, चलिए निहारिका आप बताइए, कार्निवोरस कौन से होते हैं? मैम बताएं? बताओ। मैम कार्निवोरस जो होते हैं, कार्निवोरस जो होते हैं जो मीट खाते हैं। हाँ, कार्निवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, उनको हम कार्निवोरस बोलते हैं। और ओमनिवोरस कौन होते हैं? जो मैम दोनों खाते हैं, प्लांट भी और मीट भी। हाँ, ओमनिवोरस कौन होते हैं? ओमनिवोरस वो होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ईट करते हैं, उसको हम ओमनिवोरस बोलते हैं। वेरी गुड हर्ष। अब नेक्स्ट है आपका लाइक एनिमल्स द फूड हैबिट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग आल्सो डिफर। एनिमल्स में भी क्या है, जो ह्यूमन बीइंग्स है उसमें जो फूड हैबिट्स है वो भी क्या है? डिफर है। The food eaten depends on a lot of their ability. जो भी food eaten होता है वो किस पे डिपेंड करता है? उनकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है। It is for this reason people living in coastal areas eat a lot of fish.
इसी वजह से जो भी कोस्टल रीजन्स पे मीन्स जो भी लोग समुद्र के किनारे रहते हैं वो ज्यादातर सबसे ज्यादा क्या खाते हैं, वो सबसे ज्यादा फिश खाते हैं। ठीक है। Food is often seen wasted, left uneaten in plates in functions like marriage, birthday parties, etc. जो भी फंक्शंस होते हैं, मैरिज पार्टीज होती हैं, उसमें क्या होता है, बर्थडे पार्टीज होती हैं, उसमें पीपल क्या करते हैं, अपनी जो उनकी प्लेट होती है उसमें अनईटन फूड छोड़ देते हैं। Food also get waste when it is spoiled by pests and microorganisms. तो जो लोग प्लेट में छोड़ देते हैं, इस तरीके से क्या होता है, फूड वेस्ट होता है। ठीक है। अगर जब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और पेस्ट क्या कर देंगे, फूड को डैमेज कर देंगे, ये भी एक होता है जो क्या होता है, फूड वेस्टेज होता है। ठीक है। Food is previous and should not be wasted. फूड क्या है, फूड प्रीशियस है, इसलिए हमें इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। Millions of people in the world do not get enough to eat. इस वर्ल्ड में millions of people हैं जिनको क्या होता है, जिनको enough फूड नहीं मिलता है ईट करने के लिए। Never leave food uneaten in your plate. इसलिए हमें कभी भी क्या करना चाहिए, uneaten food को अपने प्लेट में नहीं छोड़ना चाहिए। Serve yourself only with that much food that you can eat. और आपको अपने प्लेट में उतना ही फूड लेना चाहिए जितना आप क्या कर सकते हो, जितना आप खा सकते हैं। हाँ, जितना आप ईट कर सकते हो। Food should be stored properly to prevent it from getting spoiled, hence wasted. इसलिए फूड को हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपरली स्टोर करना चाहिए, जिससे क्या हो, वो खराब ना हो और ना ही वेस्ट हो। ओके, तो बताइए, ये था आपका फर्स्ट चैप्टर की इंट्रोडक्शन। ठीक है, और ये आपकी वर्कबुक है। ठीक है, चलिए ओके मैम। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे आज हम लोग करेंगे इसका प्रैक्टिस शीट फर्स्ट। ठीक है, और फर्स्ट है आपका चूज द करेक्ट आंसर। समर, अपना माइक म्यूट कर लीजिए बेटा। ओके मैम। चलिए, तो पहला क्या है आपका, पहला है आपका चूज द करेक्ट आंसर। इसको हम करेंगे। फर्स्ट है एन एग्जाम्पल ऑफ अ मिल्क प्रोडक्ट इज। तो बताइए मिल्क प्रोडक्ट के कौन से एग्जाम्पल्स होंगे, जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उसमें से कौन सा आंसर होगा। आप सबके पास बुक है ना, बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। समर, हर्ष, निहारिका, नहीं है। बेटा स्कूल में बुक्स आ गई हैं, आके ले जाइएगा। ठीक है, तो क्या है आपका एन एग्जाम्पल ऑफ अ मिल्क प्रोडक्ट इज। मिल्क प्रोडक्ट के कौन से एग्जाम्पल हैं, कर्ड, एग, मिल्क या ऑल ऑफ देम। बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही होगा।
मैम क्वेश्चन फिर से बोल दीजिए। An example of a milk product is, milk product का example कौन सा है? आपके options हैं curd, egg, milk, all of them. कर्ड। कर्ड, वेरी गुड। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कर्ड, CURD, कर्ड। कर्ड का मतलब पता है ना आपको क्या होता है कर्ड का मतलब? यस मैम। चलो अब नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है वी गेट ऑयल फ्रॉम, हमको ऑयल कहाँ से मिलता है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका शुगर केन, मस्टर्ड सीड। मस्टर्ड सीड वेरी मैम। गुड, वेरी गुड। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मस्टर्ड सीड्स। तो इसके ऑप्शंस थे आपके शुगर केन, मस्टर्ड सीड, व्हीट और राइस। तो हमें ऑयल किससे मिलता है? मस्टर्ड सीड से मिलता है। अब अगला क्वेश्चन है आपका एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट whose flower are eaten as। अब ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है प्लांट का जिसके हम फ्लावर को ईट करते हैं? सभी ऑप्शन सुनिएगा ध्यान से पहले, सभी पहले ऑप्शन सुनिए। पहला है पंपकिन, दूसरा है लोटस, थर्ड है गुलमोहर, फोर्थ है लिली। बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है pumpkin। पंपकिन, वेरी Pumpkin। गुड। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा Pumpkin। पंपकिन। फ्लावर को खाते हैं मैम इसका। हाँ बेटा, हम पंपकिन के फ्लावर को भी ईट करते हैं, ठीक है। ये हमने जब चैप्टर रीड किया था उसमें भी हमने पढ़ा था कि जो प्लांट यस होते हैं मैम। उसके एक से ज्यादा ईटेबल पार्ट्स भी होते हैं, जैसे कि एग्जांपल पंपकिन। पंपकिन का हम फ्रूट भी ईट करते हैं और उसका फ्लावर भी ईट करते हैं, ठीक है। मोस्टली साउथ इंडिया में पंपकिन के फ्लावर को राइस के साथ में ईट किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा an animal that eats the flesh of another animal is। अब ऐसा कौन सा एनिमल है जो दूसरे एनिमल्स के फ्लैश को ईट करता है? ऑप्शंस है लायन, रैट, काउ, ऑल ऑफ देम। मैम लाइन। लायन। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा लायन। लायन क्या करता है? दूसरे एनिमल्स के फ्लैश को ईट करता है। अब लास्ट है आपका शुगर केन प्लांट इज अ सोर्स ऑफ। अब जो शुगर केन प्लांट है वो किसका सोर्स है? शुगर का, पल्सेस का, हनी का या फ्रूट का? शुगर का। मैम शुगर। शुगर का, वेरी नाइस। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा शुगर। तो पहला था आपका एन एग्जाम्पल ऑफ अ मिल्क प्रोडक्ट। मिल्क प्रोडक्ट का एग्जाम्पल क्या था? कर्ड था। वी गेट ऑयल फ्रॉम, हमें ऑयल किससे मिलता है? मस्टर्ड सीड। ऑल से। An example of plant whose flower are eaten as pumpkin. And lion that, sorry, and animals that eat the flesh of other animal is lion. लाइन। Sugar cane plant is a source of sugar. Okay, शुगर। यस मैम। तो ये थे आपके choose the correct answers. अब नेक्स्ट है हमारा
गिव टू एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो पहला Yes, है ma'am. आपका लीव्स वी ईट। हम किस किस के लीव्स खाते हैं? हम मस्टर्ड के लीव्स खाते हैं और Yes, ma'am. लैक्टस के लीव्स को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, Ma'am, spinach. LETTUCE। मैम नहीं मैम, स्पिनिच, पालक। हाँ, स्पेनिश, हम उसको भी ईट करते हैं, उसके भी लीव्स को ईट करते हैं। ठीक है, Yes, तो ma'am. आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, Yes, ma'am. अब next है आपका स्टेम्स वी ईट। हम कौन कौन से स्टेम्स को ईट करते हैं? सैलरी, चलिए। एस्प्रेगस। मैम, इनकी हिंदी क्या है? सैलरी होता है आपका सैलरी, आपकी जो धनिया होती है उसको बोलते हैं। Yes, ma'am. ठीक है, और फिर है आपका एस्प्रेगस। एस्प्रेगस होता है आपका स्प्रेगस होता है आपका स्पैरोग्रास। ये मोस्टली जो कोल्ड सिटीज होती है, मीन्स जो कोल्ड कंट्रीज होती हैं, ये मोस्टली वहां पे मिलता है। ठीक Yes, है, ma'am. फिर आता है आपका सीड्स। क्या आता है? सीड्स। सीड्स वी ईट। तो हम सीड्स मैम, खाते हैं, पीस के सीड्स खाते हैं, और yes, ma'am. ग्राउंड नट, ग्राउंडनट उसके के। सीड्स हम खाते हैं। ठीक, चलिए, अब नेक्स्ट है आपका रूट्स वी ईट। तो आप कौन कौन से रूट खाते हो? कैरेट, कैरेट, रेडिश, रेडिश, डेयरी टर्मरिक। प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स। बेटा टर्मरिक स्पाइसेस में आता है। ठीक है, आइसक्रीम, बटर, चीज, आप कुछ भी लिख सकते हो। फिर लास्ट आता है आपका स्पाइसेस। स्पाइसेस में आ गया आपका टर्मरिक, टर्मिने। क्लोव्स। ठीक है, तो ये थे, क्या थे आपके? ये थे आपके 2 एग्जाम्पल्स। सबसे पहला था लीव्स वी ईट। तो कौन से लीव्स हम खाते हैं? मस्टर्ड और लेक्टस। ठीक है, फिर है स्टेम्स वी ईट, सैलरी और एस्पेगस। ठीक, फिर है आपका सीड्स वी ईट, तो पीस एंड ग्राउंडनट्स। Roots we eat, carrot, radish. Milk products we eat, dairy products, ice cream, butter. Spices, turmeric and cloves. ठीक है, तो ये थे आपके give 2 examples। हो गया? Yes, ma'am. चलिए,
अब नेक्स्ट है आपका राइट द साइंटिफिक टर्म्स। हमें क्या लिखना है, हमें अब साइंटिफिक टर्म्स लिखना है। तो फर्स्ट है आपका थिंग्स यूज्ड टू प्रिपेयर आवर डिश। किसी भी डिश को प्रिपेयर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इंग्रेडिएंट्स। किसका यूज करते हैं? इंग्रेडिएंट्स का यूज करते हैं। फिर सेकंड है आपका एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स। वो एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स को ईट करते हैं उनको हम बोलते हैं हर्बीवोर्स। उनको हम क्या बोलते हैं? हर्बीवोर्स बोलते हैं। फिर थर्ड है आपका पार्ट्स ऑफ अ प्लांट दैट कैन बी ईटन। वो पार्ट्स के प्लांट जो ईट कर सकते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम ईटेबल पार्ट्स बोलते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका द स्वीट जूस फ्लावर्स इज कॉल्ड इट। फ्लावर्स का जो स्वीट जूस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम नेक्टर बोलते हैं। फ्लावर का जो स्वीट जूस होता है उसको हम नेक्टर बोलते हैं। फिर है आपका प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम मिल्क। वो प्रोडक्ट जो कहाँ से बने होते हैं, किससे बने होते हैं? मिल्क से बने होते हैं, उसको हम बोलते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स। बताइए सब, आप सबको समझ में आया? Yes, ma'am. तो क्या था आपका साइंटिफिक टर्म्स? थिंग्स यूज्ड टू प्रिपेयर आवर डिश। जो भी थिंग्स हम डिश को प्रिपेयर करने के लिए यूज करते हैं उसको हम इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? इंग्रेडिएंट। आप देखिए कोई भी डिश को प्रिपेयर करते हो तो उसके लिए आप वो सारी चीजें लेके आते हो जिसको आपकी जरूरत होती है डिश प्रिपेयर करने के लिए। जैसे कि सपोज करिए कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग वेजिटेबल बना रहे हैं, ठीक है, सब्जी बना रहे हैं। तो सब्जी आप किसकी बना रहे हैं? बताइए। आलू की सब्जी बना रहे हैं। तो आलू की सब्जी बनाने के लिए आप क्या क्या यूज करोगे? पोटैटोस यूज करोगे, स्पाइसेस यूज करोगे, ऑयल या घी यूज करोगे और सॉल्ट यूज करोगे, राइट? तो ये जो चीजें हैं ये सारी आपकी क्या कहलाती हैं? इंग्रेडिएंट्स कहलाती हैं। ठीक है। फिर है आपका स्टेम्स वी ईट, सॉरी, एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स। वो एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स को ही ईट करते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम हर्बीवोर्स बोलेंगे। पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट कैन बी ईटन। प्लांट के वो पार्ट जिसको हम ईट कर सकते हैं, जैसे कि हम कौन कौन सी पार्ट ईट कर सकते हैं? लीव्स, स्टेम, रूट, फ्लावर, और क्या ईट कर सकते हैं? सीड्स। तो ये जितनी भी चीजें होती हैं ये सारी क्या कहलाती हैं? ये सारी आपकी ईटेबल पार्ट्स कहलाती हैं। ठीक है। प्लांट्स के वो पार्ट जिनको हम क्या कर सकते हैं, जिनको हम ईट कर सकते हैं उनको हम ईटेबल पार्ट्स बोलते हैं। और क्या क्या ईट कर सकते हैं हम? लीव्स, स्टेम, रूट्स, फ्लावर, सीड्स। फिर नेक्स्ट है आपका द स्वीट जूस प्रेजेंट इन फ्लावर। अब फ्लावर में जो स्वीट जूस प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं नेक्टर। फ्लावर का जो स्वीट जूस होता है जो फ्लावर में प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं?
नेक्टर बोलते हैं। प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम मिल्क, जो भी प्रोडक्ट्स मिल्क से बने होते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स मिल्क से बने होते हैं उनको हम बोलते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स। तो बताइए आपको इतना समझ में आया? Yes, ma'am. चलिए क्या करिएगा आप, जो इसकी आगे की एक्सरसाइज है डिफाइन द टर्म्स, इसको क्या करिएगा आप लोग अपने बुक में फिल करिएगा, तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे। ओके चलिए, थैंक यू बच्चों। Thank you, ma'am. Bye, ma'am. बाय बेटा। आपकी नेक्स्ट क्लास है 11 o'clock, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा मैथ्स की, ठीक है?